मित्र नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहाँ पर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो पूरी देखना और आपका बहुत भला हो सकता है इस वीडियो से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, यहाँ पर 568 जो सर्कुलर नंबर है उसका बहुत ही एक सोशल मीडिया में क्रेज चल रहा है और उसको दोबारा से यहाँ पर जगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसको पॉपुलर होने का रीज़न क्या है कि ये बहुत सारे लोगों को अभी मिला नहीं है। अभी भी 568 का जो एरियर है वो आ रहा है। अब वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोई भी, जैसे मान लीजिए, पहले तो भारत सरकार नोटिफिकेशन देती है, फिर इसके बाद में वो पीसीडीए और सीडीए के पास जाता है, फिर वो बैंक सीपीसी को, तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं डिले होने की वजह से ये दब जाती है बातें। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर जो इसका इतिहास क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपका ORP फर्स्ट था उसके बाद ही जस्ट इसको रिलीज़ किया गया, मतलब नोटिफिकेशन दिया गया 568 एरियर का पीसीडीए के द्वारा। तो वहाँ पर क्या था कि ORP फर्स्ट था और उसमें फिर क्या कहते हैं 6 सीपीसी था और फिर 568 का भी, ये तो तीनों ही यहाँ पर एरियर मिल रहे थे सैनिकों को। ORP फर्स्ट का भी मिल रहा था 6 और जो आपका 6th जो पे कमीशन है उसका भी मिल रहा था, और आपका यहाँ पर अभी जो था ये 568 का भी एरियर लोगों को मिल रहा था, पेंशनर्स को मिल रहा था। तो उसमें वो कन्फ्यूजन में चले गए कि कौन सा पैसा क्या मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को भूल पड़ गई। अच्छा, अब आप लोग यहाँ क्या है कि इसको एंट्री को चेक करने के लिए आप लोग अपना जो 13 अक्टूबर 2016 से लेके और 2017 के बीच की एंट्री देख लीजिए पासबुक के जाके। अगर वहाँ डी लिंक के नाम से कोई एंट्री आ रही है, ऐसे डिफेंस डी लिंक के नाम से अगर एंट्री कोई आ रही है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर ये जो सर्कुलर नंबर 568 है इसका एरियर मिल चुका है। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास डी लिंक, ऐसे डिफेंस डी लिंक के नाम से अगर कोई एंट्री नहीं है आपके पास होगा, तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर ये 568 का लाभ नहीं मिला है। तो आप लोग उसके लिए ग्रामीण अपडेट करिए, पीसीडी को आप लोग यहाँ पर शिकायत करिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ है कि देखिए ये किसको किसको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2006 से पहले वाले जो रिटायर हुए हैं उन सबको मिलेगा। अब सबको मिलेगा, अब मैंने बता दिया किन किन को मिलेगा कि 2006 से पहले जो रिटायर हुए हैं उन सबको यहाँ पर सर्कुलर नंबर 568 का लाभ मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो है ना कि अब कैसे मालूम करें कि हम इसके दायरे में आते हैं या नहीं आते, मतलब हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसकी चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ, ये मिल रहा क्यों है। 568 का जो सर्कुलर नंबर है जारी करने की इसको आवश्यकता क्या पड़ी। देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी यहाँ पर 568 में क्या किया गया था कि एक न्यूनतम, हर एक पेंशनर्स की एक न्यूनतम बेसिक पकड़ ली थी। अब तो पेंशनर्स की पहले भी एक बेसिक होगी, तो जो न्यूनतम बेसिक और उस पेंशनर्स की बेसिक में जो भी अंतर था उसको समान कर दिया गया। जैसे मान लीजिए 5,000 पकड़ लीजिए न्यूनतम बेसिक और उसका है 4,500 रुपये, तो अभी 4,500 से 5,000 करने में 500 रुपये का डिफरेंस आया। तो वो जो डिफरेंस था उसको यहाँ पर 568 एरियर जो सर्कुलर नंबर जारी किया था उसमें उसका एरियर के रूप में वो पैसा आपको दे दिया गया। तो ये है 568 जारी करने की जरूरत, और यहाँ पर इस हिसाब से 568 का एरियर आपको मिलना चाहिए और बनता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो दायरा है कि आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो वो उसको बात को हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आर्मी की है, आर्मी का यहाँ पर चल रहा है। तो आर्मी का जैसे मान लीजिए अभी सिपाही हैं और उनको जो भी है यहाँ पर सर्विस है या एम्प्लॉय हैं, तो 6,120 है यहाँ पर उनकी पेंशन। तो अगर वो इसका फिक्सेशन इस हिसाब से हुआ है एक्स ग्रुप में, तो इसका मतलब है कि आपका जो फिक्सेशन है वो सही हुआ है 6 सीपीसी में। आपको अब लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। 568 टेबल, अगर 568 टेबल है ये, और यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए और सर्विस पेंशन के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सर्विस पेंशन है अगर उनका 6,120 में फिक्सेशन हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको सही हुआ है, आपको यहाँ पर 568 का लाभ मिल गया है। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर नॉर्मल फैमिली पेंशनर है उनको 3,672 में हुआ है तो उनको भी यहाँ पर सही हुआ है, आपको 568 का लाभ मिल गया। अगर इससे नीचे हुआ है, इससे ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी, इससे अगर नीचे हुआ है सर्विंग पर्सन का और इससे हुआ है फैमिली पेंशन का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि आपको फिर यहाँ पर पीसीडीए को शिकायत करने की जरूरत है कि हमको पैसा इसके हिसाब से नहीं दिया है 568 के सर्कुलर के हिसाब से। अब बाई ग्रुप में भी ऐसे ही है। बाई ग्रुप में भी अगर मान लीजिए 5125 से अगर हुआ है किसी भी पेंशनर्स को और तो नीचे हुआ है, या फिर फैमिली पेंशन को यहाँ पर जो नॉर्मल पेंशन है उसको यहाँ पर 3500 से नीचे हुआ है, तो उनको भी यहाँ पर 568 एरियर मिलेगा और आपको भी शिकायत करने की जरूरत है। ऐसे ही यहाँ पर जेड ग्रुप की बात है कि 4940 रुपये से नीचे हुआ है, यहाँ पर 3500 रुपये से नीचे हुआ है जिनको भी, तो वहाँ यहाँ पर पीसीडीए को आप लोग एक लेटर लिख सकते हैं कि साहब हमको यहाँ पर 568 का जो एरियर है वो नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर ये मिनिमम मतलब न्यूनतम बेसिक है जो 568 का है। और अगर आपका जो फिक्सेशन है इससे नीचे हो गया 6 सीपीसी में, तो अब उस डिफरेंट को निकालने के लिए, उस अंतर को निकालने के लिए, मतलब लेने के लिए आपको एरियर मिलेगा बराबर करने के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे ही जैसे नेवी है ना, ऐसे ही मैं आपको एयरफोर्स और नेवी का भी दिखाता हूँ। आर्मी का दिखा दिया, आर्मी के हिसाब से नेवी का, और मैं एयरफोर्स का भी आपको दिखाता हूँ कि उनका बेसिक क्या फिक्सेशन किया गया था 6 CPC में। तो यहाँ पर नेवी का ये चार्ट है, उनको यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मिलना चाहिए। इससे नीचे हुआ है तो वो भी यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये एयरफोर्स का चार्ट है, यहाँ पर ये एयरफोर्स वाले यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, उनका फिक्सेशन इससे नीचे हुआ है 6 CPC में। तो आप भी यहाँ पर 568 सर्कुलर के लिए आप उस दायरे में आते हो, आपको मिलना चाहिए, आप उसके सक्षम हो। फ्रेंड इसके बाद में यहाँ पर हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पर जेड ग्रुप की। तो हिस्ट्री ऑफ जेड ग्रुप की हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1997 के बाद में ही इसको नाम मिला था जेड ग्रुप। 1997 के बाद में नाम मिला है जेड ग्रुप। इससे पहले यहाँ पर 1973 से पहले इसको यहाँ पर ई ग्रुप कहा जाता था। जेड ग्रुप को 1973 से पहले ई ग्रुप कहा जाता था। और फिर यहाँ पर प्री 1973, मतलब ये तो पोस्ट है, अभी 1973 से लेके और 1997 के बीच में अभी यहाँ पर इसको पोस्ट, मतलब इसके बाद में 1997 के बाद में इसको जेड ग्रुप कहा गया। फिर यहाँ पर 1973 के बाद में ई ग्रुप कहा गया, मतलब 1973 से 1997 के बीच में इसको ई ग्रुप कहा गया। इसके बाद में यहाँ पर 1973 से पहले यहाँ पर इसको जी और एच ग्रुप का नाम दिया गया था। आई फ्रेंड्स बात समझ में, मतलब अभी 1997 के बाद में इसको जेड ग्रुप कहा जाने लगा, और 1973 और 97 के बीच में इसको ई ग्रुप कहा जाता था, और 1973 से पहले इसको यहाँ पर जी या एच ग्रुप के नाम से इसको 2 भागों में बांटा गया था। तो फ्रेंड्स ये इस ग्रुप की हिस्ट्री है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पेमेंट जो मिलना है वो किस हिसाब से, कितना एरियर आना है यहाँ पर जेड ग्रुप का। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस है, रैंक है, और ये आपका 1/1/2006 से लेकर 2009 तक का है। यहाँ 1/7/2009 से लेकर 23/9/2012 तक का है। 24/7/2012 से लेकर यहाँ पर 30 जून 2014 तक का है। और यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल है, क्योंकि ये जो सर्कुलर नंबर है वो 2016 में रिलीज किया गया था, और 2016 में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होगा यहाँ पर 6 CPC आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जैसे क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर सिपाही हैं, इनका जो 2006 से लेके 2009 तक जो पैसा बनता है वो 41,326 बनता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स 1/7/2019 से लेकर 2012 तक यहाँ पर 10,256 बनता है। और यहाँ पर इस पीरियड में इनका कोई पैसा नहीं बनता है, टोटल बनता है 51,582 रुपये। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितना ज़्यादा यहाँ पर जो समय क्वालिफाइड सर्विस का होगा उतना ही यहाँ पर जो पैसा है वो कम होता जाएगा। जैसे कि आप तो 17.5 साल वालों का यहाँ पर टोटल 43,060 रुपये आया है। ऐसे ही फ्रेंड्स 18 साल वालों का 34,881 आया है। तो जितनी ज़्यादा सर्विस होगी उतना ही यहाँ पर कम पैसा मिलेगा। यही यहाँ पर न्यूनतम बेसिक और उनका बेसिक का अंतर डिफरेंस निकल के आया है। फ्रेंड्स यहाँ पर 20 साल है, तो क्योंकि देखिए और ज़्यादा ड्यूरेशन होगी तो उनको ज़्यादा पैसा मिल चुका होगा। बात समझ में आ रही है, उनकी पेमेंट वो ज़्यादा होगी। जिनकी कम जॉब है उनका पेमेंट कम होगा, न्यूनतम बेसिक कम होगा, तो उसका डिफरेंस ज़्यादा निकल के आएगा, सीधी सी बात है। फ्रेंड्स यहाँ पर 20 साल के नायक सर है, तो उनका यहाँ पर जो है कुल टोटल जो एरियर है उनको 34,009 रुपये मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर 20 साल के जो नायक है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 20.5 साल के नायक है, तो उनको 32,812 रुपये मिलने हैं, और 32,000 फाइनल टोटल में भी उनको इतना ही मिलना है। 21 साल के नायक है तो उनको 29,131 रुपये मिलने हैं। और इसके बाद में यहाँ पर 21.5 साल के यहाँ पर नायक है तो उनको यहाँ पर 25,495 रुपये मिलने हैं। और इसके बाद में 22 साल के नायक है तो उनको यहाँ पर 21,860 रुपये मिलने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं आगे हम, वही पैटर्न रहेगा। 15 साल के हवलदार हैं तो उनको यहाँ पर 1,78,093 रुपये मिलने हैं, 1,78,093 रुपये मिलने हैं फ्रेंड्स इस 6 CPC में। और यहाँ पर ये सर्कुलर नंबर जो 568 है उसमें इनको पैसा अच्छा खासा मिल गया था हवलदार रैंक को, इसीलिए यहाँ पे जो आपका OROP जो 2 लॉन्च हुआ है उसमें उनको यहाँ पर बहुत कम पैसा मिला है हवलदार रैंक को, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो इसके बाद में यहाँ पर 15.5 साल जो हवलदार हैं उनको यहाँ पर कुल टोटल पैसा 1,64,526 रुपये मिलना है। और 16 साल के जो है हवलदार उनको 1,51,000 रुपये मिलने, और 16.5 साल के उनको 1,37,480 रुपये मिलने। और इसके बाद में यहाँ पर जो 17 साल के हवलदार हैं तो उनको यहाँ पर 1,23,895 रुपये मिलने, और 17.5 साल के उनको यहाँ पर 1,10,329 रुपये मिलने। और यहाँ पर फ्रेंड्स 18 साल के जो हवलदार हैं उनको यहाँ पर 99,547 रुपये मिलने। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो 18.5 साल के उनको 90,218 रुपये मिलने। 19 साल के उनको 80,947 रुपये मिलने। और फ्रेंड्स 19.5 साल के उनको यहाँ पर 71,676 रुपये मिलने। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जितनी यहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा होती जाएगी उतना ही होता जाएगा। 20 साल के हवलदार हैं तो उनको यहाँ पर 62,451 रुपये मिलने। और इसके बाद में यहाँ पर 20.5 साल के उनको 55,377 रुपये मिलने। और इसके बाद में यहाँ पर 21 साल के हैं तो उनको यहाँ पर 45,876 रुपये मिलने हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ये 21.5 साल है, गलती से हो गया, तो उसका 39,071 रुपये मिलने हैं उनको जो 21.5 साल के हैं। और जो 22 साल के हैं उनको यहाँ पर फ्रेंड्स जो पैसा मिलना है
वो 35,435 मिलेगा। जो भी यहाँ पर 22 साल के हैं हवलदार, उनको यहाँ पर 35,435 रुपये के हिसाब से यहाँ पर इनको पैसा मिलना है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स देखते हैं अगली सीट। पैटर्न वही रहेगा अपना। 22.5 साल के हवलदार हैं तो उनको यहाँ पर 34,653 रुपये मिल रहे, और 23 साल के हैं तो उनको 30,787 रुपये मिल रहे, और 23.5 साल के हैं तो यहाँ पर उनको 26,922 रुपये मिल रहे। 24 साल के हवलदार को यहाँ पर 23,102 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पर 24 साल के हैं उनको यहाँ पर 23,102 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स 25 हज़ार के तो उनको 23,102 रुपये मिलना है। तो 25.5 साल के हैं तो 7,211 रुपये मिल रहे हैं। 26 साल के हैं तो 15,371 रुपये मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल पैसा हवलदार रैंक तक इनको मिलना है। अगर इससे नीचे आपको पैसा मिला है तो आप लोग भी यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।